नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के एजेंडे में विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। विचार और लौटाए जाने के लिए विनियोग विधेयक भी उच्च सदन के एजेंडे में। आज शाम 6 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। एजेंडे में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020, निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को ज्यादा दक्षता के साथ काम करने का मिलेगा अधिकार। फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। दोनों सदनों में पेश की जाएंगे अहम संसदीय समितियों की रिपोर्ट। राज्यसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन किए जाएंगे पेश। लोकसभा में प्राक्कलन समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की रिपोर्ट होगी पेश। संसद की मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल है। साथ ही संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि आज लोकसभा की कार्यवाही शाम 6 बजे से शुरू होगी। राज्यसभा के एजेंडे में आज 4 अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें 2 विचार और लौटाए जाने के लिए हैं। विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 और अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए उच्च सदन की कार्यसूची में है। जबकि विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए उच्च सदन के एजेंडे में है। इसके अलावा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन भी सदन में पेश किया जाएगा। लोकसभा की बात करें तो 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में हैं। इनमें महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020, सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। इसके अलावा सदन में प्राक्कलन समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन भी सदन में पेश किया जाएगा। अखिलेश सुमन इस समय हमारे सहयोगी सीधा संसद भवन परिसर से जुड़े हैं। फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। अखिलेश, हम देख रहे हैं राज्यसभा के एजेंडे में विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 समेत अहम कामकाज आज लिस्टेड है। उच्च सदन में बताइए, कामकाज के लिहाज से आज किस तरह से नजरें रहेंगी? देखिए, ये जो 2 एप्रोप्रिएशन बिल है और एक तीसरा बायलैटरल नेटिंग बिल है, ये निश्चित तौर पे ये वित्तीय बिल हैं। और ये वित्तीय बिलों में एक खासियत ये होती है कि राज्यसभा लौटाती है उसको, लेकिन इस तरह के जो वित्तीय बिल आप देख रहे हैं, जो खास करके जो बायलैटरल नेटिंग है, यह जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि प्राइवेट इंटरप्राइजेज को अगले आने वाले दिनों में और ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाएगी, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राइवेट इंटरप्राइजेज की मदद से लोगों को पोस्ट कोरोना पीरियड में रोजगार मिल सके। कोरोना पीरियड में बहुत ऐसी संकट की स्थिति आई है प्राइवेट इंटरप्राइजेज में, निजी कंपनियों में, तो इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए बायलैटरल नेटिंग आई है। जो 2 एप्रोप्रिएशन बिल है वो तो सरकारी जो खर्च होते हैं कामकाज उससे जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जो इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है FCARA बिल, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे देश की आंतरिक राजनीति है, उस आंतरिक राजनीति को किसी बाहरी ताकत द्वारा प्रभावित न किया जा सके पैसे के बल पे। उसके अलावा हमारी आंतरिक सुरक्षा स्थिति को बाहरी पैसे के बल पे प्रभावित न किया जाए और जिस काम के लिए बाहर से पैसे आ रहे हैं उसी काम में लगे, ताकि जो उस पैसे का कोई इस तरह से कारोबार में न लगाया जा सके जो उन कार्यों के विपरीत हो। तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी अहम बिल है और जो वर्तमान समय में दुनिया की स्थिति होती जा रही है कि सभी देशों को अपने अंदर की स्थितियों को ज़्यादा मजबूत और दुरुस्त करना है ताकि व्यापार भी हो, सुरक्षा भी हो और लोगों को रोजगार भी मिले, और ताकि एक ऐसी स्थिति बने जिसमें कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है जनता के पास ज़्यादा हो। तो FCARA कानून इस मामले में काफ़ी अहम है। ठीक है।
और लोकसभा की बात करें तो शाम 6 बजे से आज कार्रवाई शुरू होनी है और यहाँ एजेंडे को देखें तो महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 समेत काफी अहम विधायी कामकाज लिस्टेड है। लोकसभा में बताइए आज किस तरह से अहम रहने वाला है। हाँ, निश्चित तौर पे लोकसभा में जो 3 अहम बिल हैं, अगर मैं तीसरे से ही शुरू करूँ, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, यह भी निश्चित तौर पे एक वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ बिल है और यह भी दो कंपनियों के आपसी मामले को किस तरीके से ढंग से रेगुलेट किया जाए ताकि उनकी जो प्रक्रिया हो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो और कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण बिल हैं, एक तो पहला मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इधर के दिनों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शासन में आने के बाद जो समुद्री जो रिसोर्स हैं हमारे, उन रिसोर्सों को काफ़ी मजबूत करने की बात कही है, उनका उपयोग करने की बात कही है, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की बात है। तो ऐसे में ये जो मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ अमेंडमेंट बिल है काफ़ी अहम है। इसमें जो बड़े पोर्ट हैं उन बड़े पोर्टों को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी ताकि वे अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके। व्यापार के मामले में, रक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में उनके बोर्डों का पुनर्गठन किया जाएगा जिसमें कि रेलवे, कस्टम और डिफेंस के अधिकारी भी शामिल होंगे। और जो एक महत्वपूर्ण बिल है जो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल, एक तरीके से कहें कि जो जननी सुरक्षा है, जो एक इनफर्टाइल कपल हैं, उनको किस तरीके से इस तरह की स्थिति पैदा की जाए ताकि उनका दुरुपयोग ना हो। तो यह बहुत अहम आज का दिन रहेगा लोकसभा में भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, संसद भवन परिसर से इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। विस्तार से एजेंडे पर नजर डालें तो राज्यसभा के एजेंडे में आज 4 अहम विधेयक शामिल हैं और इनमें 2 विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए हैं, जबकि 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। राज्यसभा के एजेंडे में विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। यह विधेयक विदेशी योगदान कानून 2010 में संशोधन का प्रावधान करता है। संशोधन विधेयक में एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों का आधार नंबर जरूरी होने और लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि एफसीआरए के तहत पूर्व अनुमति या पंजीकरण या एफसीआरए लाइसेंस नवीनीकरण का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब अपने सभी पदाधिकारियों या निदेशकों के आधार नंबर देने होंगे। विदेशी नागरिक होने की स्थिति में पासपोर्ट की एक प्रति या ओसीआई कार्ड की प्रति देना जरूरी होगा। इसमें लोक सेवक और सरकार या इसके नियंत्रण वाले निगम को ऐसी इकाइयों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है जो विदेशी अनुदान हासिल करने के योग्य नहीं होंगे। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। वहीं और अगर कामकाज पर विस्तार से हम नजर डालें तो राज्यसभा की कार्यसूची में आज अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक शामिल है जो कि विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में है। इस विधेयक में भारतीय वित्तीय बाजार में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग को लागू करने से संबंधित उपबंध कर वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने के प्रावधान है, जबकि 2 पक्ष एक दूसरे की देनदारियों का निपटारा इस प्रकार करते हैं जिसके ऊपर ज्यादा देनदारी हो तो वो एक तय राशि का भुगतान दूसरे के पक्ष में करे तो उसे नेटिंग कहते हैं। यह विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है। वहीं राज्यसभा में 2 अहम विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए भी कार्यसूची में शामिल हैं। विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए राज्यसभा के एजेंडे में है। वहीं विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 भी विचार और लौटाए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में है। दोनों विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 भी शामिल है और इसका मकसद है बंदरगाहों के आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के साथ ही व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के मद्देनजर प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासन में पेशेवराना अंदाज को बढ़ावा देना। इससे निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को अधिक दक्षता के साथ काम करने का अधिकार मिलेगा। साथ ही प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। आइए एक नजर डाल लेते हैं बिल के प्रमुख प्रावधानों पर। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 देश में प्रमुख बंदरगाहों के नियमन, संचालन
और नियोजन के लिए प्रावधान करता है। साथ ही ये विधेयक ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण, प्रबंधन और उससे जुड़े मामलों को मुख्य बंदरगाह प्रशासन के बोर्ड को देने से संबंधित है। विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड की सरल संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा 17 से 19 की तुलना में 11 से 13 सदस्य ही शामिल होंगे। बंदरगाह प्रशासन को अब तटकर तय करने के अधिकार दिए गए हैं, जो पीपीपी परियोजना के लिए बोली लगाने को लेकर एक संदर्भ तटकर के तौर पर काम करेगा। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित अन्य बंदरगाह सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए शुल्क का दायरा तय करने के अधिकार सौंपने का भी प्रस्ताव है। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्डों को अनुबंध करने, योजना और विकास, राष्ट्रहित को छोड़कर शुल्क तय करने, सुरक्षा, निष्क्रियता और डिफॉल्ट के चलते आपातकालीन स्थिति की पूरी शक्तियां दी गई हैं। बंदरगाह की सीमा और भूमि के दायरे में किसी भी विकास या अवसंरचना के संबंध में बोर्ड को विशिष्ट मास्टर प्लान तैयार करने का अधिकार होगा और इस तरह का मास्टर प्लान किसी भी प्राधिकरण के स्थानीय या राज्य सरकार के नियमों से स्वतंत्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में आज 2 और अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। सदन की कार्यसूची में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा लोकसभा में फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। और अब बात करेंगे दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम पत्र सदन के पटल पर रखे जाएंगे। राज्यसभा में आज रक्षा मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा वस्त्र मंत्रालय के लिए भी पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आयुष मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखा जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए भी पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखा जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए पत्र राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखा जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। कुछ ही पलों बाद आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।